Hello friends, today in this video we are going to introduce calculus. Calculus मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांच है और कैलकुलस की स्टडी करना हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारी ज़िंदगी हमारी रियल लाइफ में इस कैलकुलस का बहुत यूज है। रियल लाइफ या हम किसी भी फील्ड की बात करें, हर जगह पे कैलकुलस ऑलमोस्ट यूज होता ही होता है। ठीक है, तो कैलकुलस एक्चुअली में होता क्या है? इन द कमिंग डेज आई एम गोइंग टू make a videos on whole syllabus of the calculus, what is important in class 11th, class 12th and even in higher classes। तो उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। ओके, लेकिन वो कैलकुलस जो हमें पढ़ना है, वो कैलकुलस हमें क्यों पढ़ना है और क्यों पढ़ना चाहिए हमें, पहले हम उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उसके बाद फिर हम कैलकुलस में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे फंक्शंस होते हैं, लिमिट्स होता है, डेरिवेटिव होते हैं, इंटीग्रेशंस होते हैं। उन सबको हम वन बाय वन एक एक करके धीरे धीरे उनके बारे में भी स्टडी करेंगे। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम कैलकुलस का रियल लाइफ यूज समझने जा रहे हैं। ओके, सपोज हम एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करते हैं जो डब्बे बनाती है, ओपन बॉक्सेस, जैसे कि स्वीट्स के डब्बे होते हैं, वो ओपन बॉक्स बनाती है। ठीक है, नाउ हमने अपने एम्प्लॉय को क्या किया? सपोज आई एम द मैनेजर ऑफ द कंपनी और मैंने अपने एम्प्लॉय को एक स्क्वायर बोर्ड दिया। ठीक है, और बोला उससे कि इस स्क्वायर बोर्ड से एक ओपन बॉक्स तैयार करो सच दैट उसका वॉल्यूम जो होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए। क्यों हमें मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए? क्योंकि जब हम एक डब्बा तैयार करते हैं तो उस डब्बे के अंदर में ऑब्वियस सी बात है हम कुछ चीज़ें रखते हैं या सेल करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, तो हम प्रोडक्ट्स को उसके अंदर रखना चाहते हैं। अगर हम उसके अंदर प्रोडक्ट्स को रखना चाहते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमारे उस बॉक्स का वॉल्यूम जितना मैक्सिमम हो सके हो, ताकि हम मोर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स उसके अंदर रख सकें। सो व्हाट इज आवर एम? आवर एम इज टू make a box such that its volume is maximum। ठीक है, तो उसे बॉक्स में बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ हमें ये सोचनी पड़ेगी कि वो बॉक्स बनेगा कैसे। तो सपोज ये हमारे पास एक स्क्वायर बोर्ड है। इस स्क्वायर बोर्ड में से हमें क्या करना पड़ेगा? साइड से कुछ पर्टिकुलर स्क्वायर्स कट कर लेने पड़ेंगे सो दैट वो स्ट्रक्चर कैसा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए। और फिर हम इसके जो साइड्स के एंड्स दिख रहे हैं, हम उधर से उसे अगर फोल्ड करेंगे तो वो एक हमारा ओपन बॉक्स तैयार हो जाएगा। यू कैन इमेजिन लाइक दिस। ठीक है, आप इसे अपने घर में भी इमेजिन कर सकते हैं। आप किसी भी एक स्क्वायर पेपर भी ले सकते हो, उसको उसके फोर कॉर्नर से आपने कट कर दिया। आप देखेंगे कि सेकंड का जो शेप है वो ऐसा शेप आएगा, और उसको साइड से अगर आपने फोल्ड किया तो वो एक बॉक्स का शेप ले लेता है। ओके, तो वही बॉक्स हमें प्रिपेयर करना है। कैसे? सच दैट उसका वॉल्यूम क्या हो, मेरे लिए मैक्सिमम हो। तो हम वहाँ पे कैलकुलस का यूज करते हैं, और कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम सडनली उस बॉक्स को कट करने नहीं जल जाएंगे, क्योंकि अगर हमने मान लो कुछ गलत तरीके से कट कर दिया जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम कुछ जो हमारे रिक्वायर्ड कंडीशन है, मतलब कि मैक्सिमम वॉल्यूम की, वो नहीं मिल पाई तो वो सीट मेरा वेस्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं? हम पहले अपने कैलकुलस का यूज़ करते हैं और ये कोशिश करते हैं फाइंड आउट करने की कि ये जो स्क्वायर हो जिसे हमें कट करना है, ये कॉर्नर के स्क्वायर, उस स्क्वायर का साइड क्या हो। अगर हम उस साइड को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए वो साइड की वैल्यू कितनी होगी, तो हम बहुत अच्छे तरीके से अपने कार्डबोर्ड को कट करके एक बॉक्स बना सकते हैं जो हमें मैक्सिमम वॉल्यूम देगा। तो चलिए कट करते हैं। तो हमने कुछ सोचा कि हम इसके हर एक कॉर्नर से
एक एक्स साइड का स्क्वायर कट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर हमें बड़ी सी शीट दी हुई है उसका साइड ऑलरेडी क्या है, ए हमने मान लिया, ठीक है। और जो हमें स्मॉलर स्क्वायर कट करने हैं उसका हमने साइड एक्स मान लिया, ओके। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो विड्थ बचती है, जो रिमेनिंग विड्थ होगा हमारे पास वो a माइनस टू एक्स का होगा। सो दिस विड्थ इज a माइनस टू एक्स। और ये जो हमने पोर्शन कट किया है उस पोर्शन को अगर हम देखें तो हर एक पोर्शन ये वाली जो है वो किसके बराबर होगी, तो एक्स के बराबर होगी, ओके। आई थिंक दिस इज क्लियर। सो बोर्ड को हमने कट किया उनके कॉर्नर से स्क्वायर शेप में और हमें वो सेकंड वाली शेप मिली। उस शेप का अगर हम बॉक्स तैयार करते हैं तो मेरा बेस जो होगा उसको हम ध्यान से देखेंगे तो वो मेरे a माइनस टू एक्स का एक स्क्वायर शेप बन जाएगा। कैसा, ये वाला पोर्शन, यहाँ से ये वाला पोर्शन मेरा स्क्वायर शेप हो जाएगा और वहाँ से हम उसको फोल्ड कर देंगे, ओके। तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो दिस इज जस्ट लाइक अ क्यूबॉइड, ओके। और अगर ये एक मेरा क्यूबॉइड है तो उस क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। सो लेंथ हमारी a माइनस टू एक्स, विड्थ भी हमारी a माइनस टू एक्स होगी और मेरी हाइट कितनी हो जाएगी, तो ये देखो इसको हमने जो फोल्ड किया वो वाली फोल्डेड वाली हाइट कितनी है, x है। सो व्हाट इज आवर वॉल्यूम, तो हमने वहाँ पे वॉल्यूम का एक्सप्रेशन लिखा, दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू a माइनस टू एक्स, टू टाइम्स होगा क्योंकि लेंथ भी उतनी है विड्थ भी उतनी है तो हमने उसको स्क्वायर ले लिया और इनटू में उसकी हाइट, दैट इज इक्वल टू एक्स। उस पूरे इक्वेशन को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एक वॉल्यूम का एक्सप्रेशन आ जाता है, दैट इज द एक्सप्रेशन। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है ना, हमारी रिक्वायरमेंट है कि इस वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, इस वॉल्यूम की वैल्यू मैक्सिमम करनी है और यहीं पे यूज होता है हमारा कैलकुलस। इसी पॉइंट पे आके तो कैलकुलस हमें क्या बताता है, कैलकुलस हमें बोलता है कि अगर एक क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में वैरी हो रही है और हम उस क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल क्वांटिटी, तो एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, जब वो वैल्यू मैक्सिमम होगी उस समय उसका डेरिवेटिव ज़ीरो होना चाहिए। That's our calculus shade. So this dv by dx equal to 0 comes out from where? From the part of the calculus. Derivative of volume with respect to x should be equal to 0 होना चाहिए अगर हमें इस वॉल्यूम को मैक्सिमम बनाना है, ठीक है। तो समझ में आई बात कि हमें डेरिवेटिव का यूज क्यों पड़ा। तो अब डी वी बाई डी एक्स हम कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपको अभी डी वी बाई डी एक्स नहीं आता है कोई इशू नहीं, हम समझते हैं कि हम उसे डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है। सो हमने v का डेरिवेटिव लिया। सो नेक्स्ट स्टेप पे यू कैन सी द डेरिवेटिव ऑफ दिस पार्ट कम्स आउट टू बी ए स्क्वायर माइनस 8ax प्लस 12x स्क्वायर इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि कैलकुलस हमें ये बोलता है कि किसी भी क्वांटिटी को मैक्सिमम होने के लिए उसका डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू 0 होगा, ठीक। तो हमने उस कंडीशन को लिया। जब हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, स्प्लिट करेंगे, तो वो इक्वेशन मुझे कुछ इस तरीके से दिखता है, 2x माइनस ए इंटू 6x माइनस ए, दैट विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसे आप आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हो। सो जब हम उस पार्ट को पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू एक तो a/2 मिल जाएगी और दूसरी a/6 मिल जाएगी। नाउ उस a/2 और a/6 कहने का मतलब मेरे पास दो ऑप्शन हैं। क्या दो ऑप्शन हैं कि हम उसमें से किस तरीके का स्क्वायर कट करें, जो कॉर्नर से कट करना है a/2 का। लेकिन a/2 वैलिड नहीं हो पाएगा क्योंकि a/2 कहने का मतलब इधर से भी हाफ कट करोगे इधर से भी हाफ कट करोगे तो पूरा का पूरा वो शीट ही कट हो जाएगा। इसका मतलब वो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, इसलिए हमने उसे क्रॉस कर दिया, ओके। सो a/6 इज द रिक्वायर्ड विड्थ जिसकी शेप का स्क्वायर मुझे कट करना है। अगर मैं x इज इक्वल टू a/6 का स्क्वायर यहाँ से कट करता हूँ और उसको मैं एक बॉक्स में कन्वर्ट करता हूँ तो उस बॉक्स का वॉल्यूम मेरा मैक्सिमम होगा। यू कैन पुट x इज इक्वल टू a/6 एंड फाइंड आउट योर वैल्यू ऑफ वॉल्यूम, ओके। तो अभी हम उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे कि मेरा वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आ रही है और वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ठीक है।
बट हमने ये चीज़ समझ ली कि x इज इक्वल टू a/6। कहने का मतलब ये जो स्क्वायर है मेरा, उस स्क्वायर का मैं a/6 पोर्शन कॉर्नर से कट करूँगा तो मेरा एक ऐसा बॉक्स प्रिपेयर करके देगा जिसकी वॉल्यूम मैक्सिमम होगी। ओके, अगर आप उस a/6 के अलावा कोई दूसरी वैल्यू रख लेते हैं, यू कैन चेक इट आउट। 0 से लेकर a तक के बीच में, या बेसिकली बोला जाए तो a/2 से छोटी ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि a/2 अगर हमने कट कर दिया तो पूरा का पूरा शीट ही कट हो जाता है। सो a/2 से a/6 के पोर्शन के बीच में आप कोई भी रेंज लेके चेक कर लीजिए, आप देख सकते हो कि आपके वॉल्यूम की वैल्यू हर केस में कम ही आएगी एज कंपेयर टू व्हेन यू टेक x इज इक्वल टू a/6। सो दैट इज द टास्क फॉर यू। ओके, तो 0 से लेकर a/2 के बीच में आप कोई भी वैल्यू अपार्ट फ्रॉम a/6 पुट करो वॉल्यूम के एक्सप्रेशन में, एंड कंपेयर योर एक्सप्रेशन ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू विच व्हेन यू टेक a/6। ओके, दैट्स द सिंपल कंसेप्ट। तो यहाँ से हमने एक चीज़ सीख ली कि मेरा वॉल्यूम मैक्सिमाइज कैसे करना है, और वॉल्यूम मैक्सिमाइज करने के लिए मुझे किसका सहारा लेना पड़ा, किसका यूज़ करना पड़ा। तो वो क्या है मेरा dv/dx इक्वल टू 0, एंड दैट dv/dx इज कम्स आउट फ्रॉम द कैलकुलस। तो कैलकुलस से हम अपने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि मेरी एक सीट का मैक्सिमम वॉल्यूम कब बन सकता है। ठीक है, इसी के दूसरे पोर्शन में चलते हैं। सपोज एज ए मैनेजर, या मान लो मैं कंपनी का मालिक हूँ। ठीक है, आप अपने आप को भी मालिक मान सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हाँ, तो हम क्या चाहते हैं, नाउ माई एम इज टू गेट मोर एंड मोर प्रॉफिट। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, मैं एक कंपनी सेटअप कर रहा हूँ तो मैं उससे मैक्सिमम प्रॉफिट चाहूँगा। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं, तो हम समझते हैं कि प्रॉफिट की कंडीशन क्या है। तो हमारे पास कुछ कॉस्ट प्राइस होंगे, कुछ सेलिंग प्राइस होंगे। Now let us assume that our cost price is varying as a number of unit। तो नंबर ऑफ यूनिट जो हम बनाने वाले हैं, मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, उसकी वैल्यू हमने x मान ली है। सो दिस x और वो x से कंफ्यूज नहीं होना है मुझे। ये हमें प्रॉफिट के सेपरेट कैलकुलेशंस कर रहे हैं, हम लोग प्रॉफिट के बारे में हम सेपरेटली डिस्कस कर रहे हैं। तो ये पूरे कैलकुलेशंस का वहाँ से कोई रिलेशन नहीं है, या मान लो। ओके, या इन बोर्ड से भी कोई मतलब नहीं है हमें। तो हम सिर्फ कॉन्सेंट्रेट अपने प्रॉफिट पे कर रहे हैं। हमारे प्रॉफिट की कंडीशन क्या है कि सपोज हमारा कॉस्ट प्राइस जो है वो फॉर एवरी एक्स यूनिट इज डिपेंडिंग ऑन दिस एक्सप्रेशन, मीन्स ax²। इस पे वैरी होगा। मतलब अगर मैं 1 यूनिट प्रिपेयर करूंगा तो मेरा कॉस्ट प्राइस a होगा, अगर मैं 2 यूनिट प्रिपेयर करूंगा तो मेरा कॉस्ट प्राइस 4a होगा, अगर मैं 3 यूनिट प्रिपेयर करूंगा तो मेरा कॉस्ट प्राइस 9a होगा, एंड सो ऑन। एंड हमारी सेलिंग प्राइस, हमने एक हर यूनिट के लिए एक अमाउंट फिक्स किया कि हर एक यूनिट को मैं कितने कॉस्ट में बेचूंगा, तो मैं उसे सेल करूंगा b रुपीज़ में। इसका मतलब मेरा टोटल सेलिंग प्राइस कितना आएगा। सो फॉर एवरी एक्स यूनिट देयर इज़ अ b, तो टोटल b यूनिट के लिए कितने, x यूनिट के लिए कितने आएंगे, bx होगा। ओके, सो और सेलिंग प्राइस इज bx, कॉस्ट प्राइस इज ax²। ऐसा हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया। ओके, नाउ व्हाट इज प्रॉफिट। तो हमें पता है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। हमने प्रॉफिट का एक्सप्रेशन बना लिया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट कम्स आउट टू बी bx माइनस ax²। अब फिर से वही बात, हमें अपने इस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। अगर सभी चीज़ें नॉर्मली वेरी होती रहती तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, हम आराम से बता सकते थे कि हाँ इतना यूनिट होगा तो इतने हमारे प्रॉफिट हो जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे जो x की वैल्यू, मतलब मेरे प्रॉफिट की वैल्यू है, वो एक क्वांटिटी x के ऊपर डिपेंड करी है, जो कि नंबर ऑफ़ यूनिट्स है। हम कितने ऐसे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने वाले हैं उस पर डिपेंड कर रही है। ओके, सो अब फिर से वही बात आती है कि अगर मुझे इस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो क्या होना चाहिए, तो मेरा डेरिवेटिव ऑफ दैट प्रॉफिट विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल, जिसके रिस्पेक्ट में वो वेरी हो रहा है। तो किसके रिस्पेक्ट में वेरी हो रहा है, वो एक्स के रिस्पेक्ट में वेरी हो रहा है। सो फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, डेरिवेटिव ऑफ प्रॉफिट विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स शुड बी इक्वल टू 0। समझ में आई ये बात। तो फिर से हमने उसी कंडीशन को यूज किया जैसे हमने वॉल्यूम के केस में किया था। ठीक है,
सो अब फिर से आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी अगर मुझे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है और उसकी कंडीशन पता करनी है कि मुझे कितने यूनिट बनाने पड़ेंगे सो दैट मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम हो, तो मुझे किसका सहारा लेना पड़ा, मुझे किसका यूज करना पड़ रहा है, तो मुझे डेरिवेटिव का यूज करना पड़ रहा है। ठीक है, सो अगेन आई एम यूजिंग द डेरिवेटिव कंडीशन। हमने इसको फिर से डिफरेंशिएट किया, तो इस वाली एक्सप्रेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो मेरा एक्सप्रेशन b माइनस टू ए एक्स इक्वल टू 0 आएगा, और जब हम उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे x की वैल्यू b अपॉन टू ए आएगी। कहने का मतलब है कि अगर मैंने कितने यूनिट प्रिपेयर कर किए, b अपॉन टू ए नंबर ऑफ यूनिट्स अगर हमने बनाए हैं किसी प्रोडक्ट के, तो उस कंडीशन में अगर मेरा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इस इक्वेशन को फॉलो करता है तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट x इज इक्वल टू बी बाई टू ए पे होगा। ये हमें कंक्लूजन यहाँ से मिलता है। ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा अभी हम उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं। बेसिकली हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट ये करना चाहते हैं कि हमें या तो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना हुआ, या तो मेरे वॉल्यूम को मैक्सिमाइज़ करना हुआ, या मुझे अपने किसी भी क्वांटिटी को मैक्सिमाइज़ करनी होगी। अगर वो किसी पे डिपेंडेंट है, अगर वो किसी के रिस्पेक्ट में वैरी कर रहा है, तो मुझे कैलकुलस का यूज़ करना ही पड़ेगा, मतलब डेरिवेटिव का यूज़ करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप चाहो तो आप ये भी सोच सकते हो कि मेरे इंटीग्रेशन का यूज कहाँ होता है। तो हम इंटीग्रेशन के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जानते हैं कि इंटीग्रेशन मुझे जो देता है वो हमेशा एरिया अंडर द कर्व देता है। ठीक है, वो हमें क्या देता है, हमेशा एरिया अंडर द कर्व से वैल्यू देता है। तो वहाँ पे हमें इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ता है। सिमिलरली तो इस तरीके से हम एक बात समझ सकते हैं कि कैलकुलस इज़ यूजफुल इन आवर रियल लाइफ। ओके, क्या सिर्फ यहीं पे इसका यूज़ है? जी नहीं, तो इसका यूज हर जगह पे है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम अपने फिजिक्स की स्टडी करते हैं, मतलब मोशन की स्टडी करते हैं, ठीक है, तो अपने मोशन की स्टडी में हम देखते हैं कि हमने मान लो एक पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट पे कहीं पे गए, ठीक है, और हम अपने गाड़ी की स्पीड का एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और वो ग्राफ मुझे कैसा दिखता है, तो कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता? तो ग्राफ हमें स्ट्रेट लाइन इसलिए नहीं दिखता क्योंकि हम रोड पे चल रहे हैं, तो रोड पे ट्रैफिक होती है, और ट्रैफिक होने की वजह से हमें अपने गाड़ी की एक्सीलेटर को कभी बढ़ाना, और अगर ज़्यादा भीड़ भाड़ हुआ या ज़्यादा ट्रैफिक हुई तो मुझे अपने गाड़ी की स्पीड को स्लो करना पड़ता है। तो मेरा क्या है, स्पीड वेरी होती रहती है। ओके, तो जब हम उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो कभी भी मुझे स्ट्रेट लाइन नहीं दिखेगा। सो वो कैसा होगा? तो दैट विल बी अ कर्व। तो वहाँ पे मुझे एक कर्व मिलता है। ओके, अगर किसी ने पूछ दिया कि अगर आप एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे आए, आपकी स्पीड कितनी है, तो फिजिक्स हमें आसान भाषा में बोलता है कि वैसे केस में आप क्या करो, तो आपने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उस डिस्टेंस को जितने टाइम पे ट्रैवल किया है उससे डिवाइड कर दो, आपको क्या मिल जाता है? आपको स्पीड मिल जाती है। बट दैट स्पीड इज नॉट योर एक्चुअल स्पीड, दैट स्पीड इज योर एवरेज स्पीड। कहने का मतलब एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जब हम जाते हैं और हम अपनी गाड़ी की स्पीड के बारे में बात करते हैं, तो उस समय जब अगर हम पूरी डिस्टेंस को पूरे टाइम से डिवाइड करेंगे तो मुझे एवरेज स्पीड मिलती है। नाउ सपोज किसी ने हमसे ये पूछ दिया कि जब आप अपने लोकेशन जहाँ से आपने एक दूसरे लोकेशन के लिए लीव किया था, उसके मिड पॉइंट पे जब आप पहुँचे थे, तब आपकी स्पीड कितनी होगी? तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि आपकी एवरेज स्पीड जो थी वही स्पीड उस पर्टिकुलर टाइम पे होगी। क्यों? क्या पता, सपोज हमने कैलकुलेशंस किए और मेरी एवरेज स्पीड आ गई 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बट हम जिस लोकेशन की बात कर रहे हैं वो लोकेशन एक ऐसा लोकेशन था जहाँ पे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था। तो ऑब्वियस सी बात है हमारी गाड़ी की स्पीड क्या होगी? 30 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा ही होगी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम उस समय अपने नॉर्मल स्पीड पे नहीं चलेंगे। सो इट मे बी 40, 50, 60, और जिसकी जितनी इच्छा हो उतनी स्पीड में चला सकता है गाड़ी को। सो एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट मीन्स जो मिड पॉइंट होगा मेरा एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन का,
उस समय मेरी स्पीड मेरी एवरेज स्पीड के इक्वल नहीं होगी। तो क्वेश्चन ये है कि हम उस एवरेज स्पीड की वैल्यू उस पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। तो उसके लिए भी हमें किसका यूज़ करना पड़ता है, तो हमें कैलकुलस का यूज़ करना पड़ता है। तो सिर्फ यही नहीं है कि हम कैलकुलस का यूज़ यहाँ कर रहे हैं यहाँ कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ के एवरी पार्ट्स में कैलकुलस का यूज़ कर सकते हैं। हम चाहे तो हर जगह पे कैलकुलस को यूज़ करते हुए देखेंगे। तो आप चाहे जिस भी फील्ड से हो, आपको हर फील्ड में कैलकुलस के यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी। सो इन द कमिंग डेज वी आर गोइंग टू लर्न कैलकुलस। दैट मीन्स हम कैलकुलस को बहुत डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी आपको एक चीज़ तो आई थिंक समझ में आ ही गई होगी कि कैलकुलस का हमारे लाइफ में यूज है। इसके अलावा भी आप चाहे तो बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, हर एग्जांपल में आपको कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज सफिशियंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड वाई कैलकुलस इज़ नीडेड इन आवर डेली लाइफ। तो कैलकुलस की स्टडी हमें क्यों करनी है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी बेल नोटिफिकेशंस आपको दिख रही है आप उसे प्रेस कर लें, ताकि कमिंग डेज़ में जो हमारे कैलकुलस की पूरी कंटेंट आने वाली है उस कंटेंट को हम मिस ना करें। थैंक यू दोस्तों।